हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम इंडिया। मैं आज आपके लिए एक बहुत ही अच्छा जॉब नोटिफिकेशन लेके आई हूँ। ये जॉब नोटिफिकेशन आई है आईबीपीएस की तरफ से। अगर आप बैंकिंग सेक्टर में जॉब करने के लिए इंटरेस्टेड है, अगर आपको बैंकिंग में अपना करियर बनाना है, तो ये एक बहुत ही अच्छी जॉब नोटिफिकेशन है। तो ये जॉब नोटिफिकेशन आई है आईबीपीएस आरआरबी 14 रिक्रूटमेंट 2025। ये रीजनल रूरल बैंक्स की तरफ से आई है ये जॉब रिक्रूटमेंट। और ये इसके लिए आपको जो मिनिमम क्वालिफिकेशन चाहिए वो है बैचलर्स डिग्री। और टोटल वैकेंसीज यहाँ पे है 13,217। एज लिमिट आपको लगेगा सिर्फ 18 से लेके अगर आपके 40 इयर्स तक अगर आपका एज लिमिट है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए अब डिटेल में इस नोटिफिकेशन को हम देख लेते हैं। तो ये जो जॉब नोटिफिकेशन आई है ये 3 पोस्ट के लिए आई है। ये 3 पोस्ट है। एक है ऑफिस असिस्टेंट या ऑफिसर स्केल 1 के लिए, सेकंड पोस्ट है ऑफिसर स्केल 2 के लिए और थर्ड पोस्ट है ऑफिसर स्केल 3 के लिए। टोटल वैकेंसी 13,217 और एज लिमिट जैसे मैंने पहले ही बोल दिया है कि 18 से लेके 40 ईयर्स तक अगर आपका एज लिमिट है तो ये फॉर्म आप फिल कर सकते हैं। ये एप्लीकेशन 1 सितंबर से स्टार्ट हो चुकी है और ये खत्म होगी 21 सितंबर को। एप्लीकेशन फी अगर आप जनरल है ओबीसी है तो आपको 850 रुपीज देना पड़ेगा एप्लीकेशन फी। अगर आप एसटी एससी है तो आपको 175 रुपीज देना पड़ेगा। ठीक है, ये ऑफिशियल वेबसाइट है आईबीपीएस का। यहाँ पे जाके आप इस नोटिफिकेशन को फिल कर सकते हैं। अब वैकेंसीज को थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। तो फर्स्ट जो वैकेंसी जो पोस्ट के लिए वैकेंसी है वो है ऑफिस असिस्टेंट जो मल्टीपर्पज के लिए है। उसके लिए वैकेंसी है 7,972। ऑफिसर स्केल 1 जो असिस्टेंट मैनेजर का पोस्ट है उसके लिए 3,907 पोस्ट है। ऑफिसर स्केल 2 एग्रीकल्चर ऑफिसर के लिए 50 पोस्ट है। लॉ ऑफिसर के लिए 48 पोस्ट है। चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए 69 पोस्ट है। ऑफिसर स्केल 2 मतलब यहाँ पे आईटी ऑफिसर के लिए 87 पोस्ट है। जनरल बैंकिंग ऑफिसर के लिए 852 पोस्ट है और मार्केटिंग ऑफिसर के लिए 15 पोस्ट है। ऑफिसर स्केल 2 मतलब ट्रेजरी मैनेजर के लिए 16 पोस्ट है। ऑफिसर स्केल 3 सीनियर मैनेजर के लिए 199 पोस्ट है। तो ये सब सारे जो पोस्ट है इन्हें टोटल मिला के 13,217 पोस्ट निकले हैं। अब थोड़ा यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देख लें क्या लगेगा। तो फर्स्ट जो पोस्ट ऑफिस असिस्टेंट के लिए है जो मल्टीपर्पज के लिए, उसके लिए आपको लगेगा सिर्फ बैचलर्स डिग्री इन एनी डिसिप्लिन। अगर किसी भी डिसिप्लिन में आपने बैचलर्स डिग्री है आपके पास तो आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। उसके साथ साथ अगर आपके लोकल लैंग्वेज में आपका प्रोफिशिएंसी है, अगर आपको कंप्यूटर नॉलेज है तो ये जॉब नोटिफिकेशन आप फिल कर सकते हैं। यहाँ पे आपको कोई भी एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। ठीक है, ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज के पोस्ट के लिए। सेकंड देख लेते हैं ऑफिसर स्केल 1 जो असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट है। उसके लिए भी अगर आपके किसी भी डिसिप्लिन में अगर आपको किसी भी डिसिप्लिन में बैचलर्स डिग्री है आपके पास तो आप ये नोटिफिकेशन फिल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक प्रेफरेंस बोल दिया गया है, जैसे कि अगर आपको आपका ग्रेजुएशन एग्रीकल्चर में है या हॉर्टिकल्चर में या फॉरेस्ट्री में या एनिमल हस्बेंड्री में है तो यहाँ पे आपको एक प्रेफरेंस मिलेगी। लेकिन इसके लिए भी कोई एक्सपीरियंस आपके लिए जरूरी नहीं है। ठीक है, कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। नेक्स्ट जो पोस्ट है वो है ऑफिसर स्केल 2 जनरल बैंकिंग ऑफिसर मतलब मैनेजर के लिए। ठीक है, इसके लिए आपको बैचलर्स डिग्री चाहिए एनी डिसिप्लिन में विथ मिनिमम 50% मार्क्स। अगर आपके पास बैचलर्स डिग्री है और 50% मार्क्स है, ठीक है, तो आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। यहाँ पे प्रेफरेंस बोल दिया गया है कि बैंकिंग, फाइनेंस, मार्केटिंग, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर अगर इनमें आपका ग्रेजुएशन है और उसमें 50% मार्क्स है तो आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। यहाँ पे एक्सपीरियंस के बारे में भी बोला गया है, अगर आपके पास मिनिमम 2 ईयर एक्सपीरियंस है बैंक या किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में तो ये फॉर्म आप फिल कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो प्रेफरेंस है ये सब जो बैंकिंग, फाइनेंस जिसमें भी सब्जेक्ट्स के बारे में बोला गया है ये सब प्रेफरेंस है। ठीक है, ये मैंडेटरी नहीं है। अगर आपके पास नॉर्मल भी अगर बैचलर्स डिग्री है किसी भी डिसिप्लिन में और 50% मार्क्स है विद 2 ईयर एक्सपीरियंस तो आप ये पोस्ट के लिए फिल कर सकते हैं फॉर्म। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं। तो ऑफिसर स्केल 2 के लिए और भी पोस्ट निकले हैं। ठीक है, मैनेजर के अलावा भी।
तो उनके लिए क्या है, जैसे कि आईटी ऑफिसर के लिए क्या क्वालिफिकेशन रहेगा, अगर आपके पास बैचलर डिग्री है इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस, आईटी विथ मिनिमम 50% मार्क्स, और एक डिजायरेबल भी सर्टिफिकेट इन्होंने मांगा है C++, जावा, इन सब में, और अगर 1 ईयर आपके पास रेलिवेंट फील्ड में एक्सपीरियंस है तो आप ये पोस्ट के लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए आपके चार्टर्ड अकाउंटेंट का डिग्री होना चाहिए आपके पास, और अगर अगले 1 ईयर एज अ सीए अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो वो भी लगेगा आपको। लॉ ऑफिसर के लिए आपके पास लॉ की डिग्री होनी चाहिए विद मिनिमम 50% मार्क्स, और 2 इयर्स एक एडवोकेट की एक्सपीरियंस की जरूरत है, ठीक है। ट्रेजरी मैनेजर के लिए भी चार्टर्ड अकाउंटेंट की या एमबीए की डिग्री, फाइनेंस में एमबीए की डिग्री होनी चाहिए, और 1 ईयर रेलेवेंट एक्सपीरियंस चाहिए। मार्केटिंग ऑफिसर्स के लिए भी आपको एमबीए चाहिए मार्केटिंग के लिए, मार्केटिंग में, और 1 ईयर रेलेवेंट एक्सपीरियंस मांग रहे हैं ये लोग। एग्रीकल्चर ऑफिसर्स के लिए भी बैचलर डिग्री एग्रीकल्चर में या हॉर्टिकल्चर में या डेयरी या एनिमल हस्बेंड्री में अगर आपके पास है तो आप इसके लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए। यहाँ के लिए भी आपको 2 इयर्स रेलेवेंट फील्ड में एक्सपीरियंस चाहिए। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो पहली 2 पोस्ट है, जो ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज और ऑफिसर स्केल 1 असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट है, इनके लिए ही सिर्फ कोई एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है और इनके लिए ही सबसे ज्यादा पोस्ट निकले हैं। तो ये कोई भी फिल कर सकता है, अगर आपके पास 50% मार्क्स ना भी हो फिर भी आप इसे फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कोई भी, ये दोनों पोस्ट के लिए कोई भी ये फॉर्म फिल कर सकता है। बाकी सारे पोस्ट के लिए यहाँ पे एक्सपीरियंस की डिमांड की गई है। और लास्ट में है ऑफिसर स्केल 3, जो सीनियर मैनेजर की पोस्ट है। वहां पे बैचलर्स डिग्री अगर किसी भी डिसिप्लिन में है 50% मार्क्स के साथ, वहां पे भी प्रेफरेंस बोल दी गई है। अगर एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री में आपका है तो वहां पे आपको प्रेफरेंस मिलेगा। और इसके लिए आपको मिनिमम 5 ईयर की एक्सपीरियंस ये लोग मांग रहे हैं, ठीक है। तो पहले जो 2 पोस्ट है उन्हीं में ही सिर्फ किसी भी एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास नॉर्मल बैचलर डिग्री है, अगर आप सिर्फ ग्रेजुएट है, तब भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देख ले। नेक्स्ट यहाँ पे एज लिमिट बोल दी गई है। ऑफिस असिस्टेंट के लिए जो मल्टीपर्पज है उसके लिए एज लिमिट है 18 से लेके 28 इयर्स तक, ठीक है। और ऑफिसर स्केल 1 जो असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट है उसके लिए 18 से लेके 30 इयर्स तक। ऑफिसर स्केल 2 के लिए मैनेजर की पोस्ट के लिए 21 से लेके 32 इयर्स तक है। और ऑफिसर स्केल 3 के लिए सीनियर मैनेजर की जो पोस्ट है उसके लिए 21 से लेके 40 इयर्स तक है, ठीक है। अगर आपका एज इन्हीं में से है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब इम्पोर्टेंस डेट्स देख लेते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा 1 सितंबर को, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन खत्म होगा 21 सितंबर को। प्रीलिम्स एग्जाम जो है, प्रीलिम्स का जो एग्जाम है ऑफिसर स्केल 1 के लिए, वो 22 से लेके 23 नवंबर ये टेंटेटिव डेट दिया गया है, इसमें हो सकता है। ऑफिसर स्केल ऑफिस असिस्टेंट मतलब क्लर्क के लिए जो पोस्ट है उसके प्रीलिम्स के एग्जाम 6, 7, 13 और 14 दिसंबर को 2025 के हो सकते हैं। मेन एग्जाम्स जो है वो ऑफिसर स्केल 1 के लिए, 2 के लिए और 3 के लिए 28 दिसंबर को होंगे। और मेंस एग्जाम जो है ऑफिस असिस्टेंट के क्लर्क के लिए वो 1 फरवरी 2026 को होगा, ठीक है। तो ये कुछ टेंटेटिव डेट आपको दिए गए हैं, एग्जाम्स कब हो सकते हैं, तो ये ठीक से आप देख लीजिएगा, उसी अकॉर्डिंग आप अपना फॉर्म फिलअप कीजिए। तो इसी तरह के इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम इंडिया को फॉलो करना और उसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही जॉब अपडेट्स के लिए आप हमारे कम्युनिटीज को भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए अब जॉब प्रोफाइल देख लेते हैं। इन पोस्ट के जॉब प्रोफाइल क्या रहेंगे, क्या क्या करना हो सकता है आपको इस जॉब में। अगर ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज के लिए आप अप्लाई करते हैं तो वहां पे आपका रहेगा क्लरिकल वर्क, ठीक है, डाटा एंट्री, लेजर मेंटेनेंस, बैलेंस शीट, ये सारे काम आपको करने होंगे। असिस्टेंट सीनियर स्टाफ को असिस्ट करना होगा डेली बैंकिंग ऑपरेशंस में। हैंडलिंग कैश ट्रांजैक्शंस, तो कैश ट्रांजैक्शंस भी आपको हैंडल करने होंगे। पासबुक और चेकबुक इश्यूज करना, ये सब काम आपको करना हो सकता है अगर आप ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज के लिए अप्लाई करें। अगर ऑफिसर स्केल 1 के लिए असिस्टेंट मैनेजर के लिए अप्लाई करें तो आपको सुपरवाइजिंग क्लरिकल स्टाफ और ब्रांच एक्टिविटीज आपको सुपरवाइज करना होगा, ठीक है। क्लरिकल स्टाफ को, ब्रांच एक्टिविटीज को प्रमोट करना होगा। फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स जैसे इंश्योरेंस, फिक्स डिपॉजिट, इनको प्रमोट करने का काम आपको करना होगा। और डे टू डे जो बैंकिंग ऑपरेशंस है उनको मैनेज करना होगा। और कस्टमर रिलेशंस भी आपको देखना होगा, ठीक है।
अब ऑफिसर स्केल 2 जो जनरल बैंकिंग ऑफिसर मैनेजर की पोस्ट है, उसके लिए क्या क्या आपका जॉब प्रोफाइल रहेगा? मैनेजिंग क्रेडिट पोर्टफोलियो, ब्रांच ऑपरेशंस, तो आपको पोर्टफोलियो मैनेज करना होगा, ब्रांच के जो ऑपरेशंस होते हैं बैंकिंग ऑपरेशन वो हैंडल करने होंगे। वेरीफाइंग लोन डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करना होगा, ठीक है। रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑडिट एंड ब्रांच परफॉर्मेंस, तो ऑडिट, ब्रांच परफॉर्मेंस, ये सब आपको देखना होगा। तो ऑफिसर स्केल 2 स्पेशलिस्ट ऑफिसर के लिए क्या रहेगा आपका जॉब प्रोफाइल क्या रहेगा, देख लेते हैं। आईटी ऑफिसर को क्या करना पड़ेगा? मैनेजिंग कोर बैंकिंग सोल्यूशन, सीबीएस, आईटी सिक्योरिटी, सॉफ्टवेयर अपडेट, ये सब आपको, अगर आईटी ऑफिसर के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो ये सब करना होगा। चार्टर्ड अकाउंटेंट को मेंटेनिंग फाइनेंस रिकॉर्ड, कंडक्टिंग ऑडिट्स, हैंडलिंग टैक्सेशन, ये सब काम चार्टर्ड अकाउंटेंट को करना होगा। लॉ ऑफिसर को हैंडलिंग लीगल केसेस को हैंडल करना होगा, कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्ट करना होगा और ट्रेजरी मैनेजर को फंड्स और इन्वेस्टमेंट्स ऑल ओवर जो ट्रेजरी ऑपरेशंस है वो हैंडल करना होगा। मार्केटिंग ऑफिसर्स को मार्केटिंग डिजाइन मतलब कैंपेन हैंडल करना होगा, रूरल आउटर रूरल एरिया में आपको मार्केटिंग करना होगा। एग्रीकल्चरल ऑफिसर, उनको क्या करना होगा? गाइडिंग फार्मर्स ऑन क्रेडिट फैसिलिटीज और प्रमोटिंग रूरल एग्रीकल्चरल स्कीम्स, तो फार्मर्स को गाइड करना होगा जो क्रेडिट्स है रिगार्डिंग एग्रीकल्चर और रूरल ऑपरेशंस के लेके उनको गाइड करना होगा, उन्हें कैसे कैसे लोन्स मिल सकते हैं ये सब उनको बताना होगा, ठीक है। ऑफिसर स्केल 2 सीनियर मैनेजर, उनके लिए उनका जॉब प्रोफाइल क्या रहेगा? हेडिंग अ ब्रांच एज ब्रांच मैनेजर, तो ब्रांच मैनेजर होकर आपको एक ब्रांच को लीड करना होगा। सुपरवाइजिंग क्रेडिट अप्रूवल्स एंड बिग टिकट लोन, तो लोन और जो क्रेडिट्स है उनको देखना होगा, उनको सुपरवाइज करना होगा। हैंडलिंग ऑडिट रिपोर्ट्स, स्टाफ मैनेजमेंट, पॉलिसी इंप्लीमेंट, तो ये सब काम आपको करने होंगे अगर आप सीनियर मैनेजर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। अब थोड़ा सैलरी स्ट्रक्चर देख लें हम। तो ऑफिस असिस्टेंट अगर मल्टीपर्पज के लिए आप अप्लाई करते हैं तो वहां पे आपका बेसिक पे रहेगा 19,900 से लेके 31,908 तक, मतलब आपको इन हैंड मिल जाएगा 28,000 से लेके 32,000 तक। उसके साथ साथ आपको अलाउंसेस भी मिलेंगे, डीए, एचआरए, ट्रैवल अलाउंसेस, मेडिकल, पेंशन, लीव, इन सारे अलाउंसेस आपको मिल जाएंगे। और अगर ऑफिसर स्केल 1 असिस्टेंट मैनेजर के लिए आप अप्लाई करते हैं तब आपका अगर इन हैंड सैलरी आपको मिलेगा 55,000 से लेके 60,000 तक, उसके साथ भी ये सब अलाउंसेस आपको मिलेंगे। ऑफिसर स्केल 2 मैनेजर के पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो उसके लिए आपका जो इन हैंड सैलरी होगा वो होगा 75,000 से लेके 80,000 तक और अलाउंसेस उसके साथ भी है। और ऑफिसर स्केल 3 मतलब जो सीनियर मैनेजर का पोस्ट है उसके लिए आपका बेसिक पे रहेगा 64,820 से लेके 93,960 तक, मतलब आपको इन हैंड 90,000 से लेके 1 लाख तक आपको सैलरी मिल जाएगी इन हैंड। उसके साथ भी ये सारे अलाउंसेस जो डीए, एचआरए, ट्रैवल अलाउंसेस, मेडिकल सब कुछ मिलेगा, ठीक है। अब थोड़ा एग्जाम पैटर्न और सिलेबस देख लें इन एग्जाम्स का। तो अगर ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज के लिए आप अप्लाई करेंगे तो आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस है, फर्स्ट होगा एक प्रिलिमिनरी एग्जाम होगा, उसके बाद मेन एग्जाम होगा, लेकिन कोई भी इंटरव्यू नहीं रहेगा, ठीक है। अगर आप ऑफिसर स्केल 1 के लिए मतलब असिस्टेंट मैनेजर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए प्रिलिमिनरी एग्जाम होगा, उसके बाद एक मेन एग्जाम होगा, उसके बाद इंटरव्यू होगा। तो सिर्फ जो फर्स्ट जो पोस्ट है उसके लिए कोई इंटरव्यू आपको देने की जरूरत नहीं पड़ रही, ठीक है। ऑफिसर स्केल 2 अगर मैनेजर के पोस्ट के लिए आप अप्लाई करते हैं तो वहां पे एक सिंगल ऑनलाइन एग्जाम होगा, वही होगा मेंस एग्जाम, इसमें कोई प्रिलिमिनरी एग्जाम नहीं होगा और उसके बाद डायरेक्ट इंटरव्यू होगा, ठीक है। तो वहां पे आपको 2 एग्जाम नहीं देने पड़े, वहां पे सिर्फ आपको एक एग्जाम देना पड़ेगा जो होगा ऑफिसर स्केल 2 मैनेजर के पोस्ट के लिए। ऑफिसर स्केल 3 सीनियर मैनेजर के पोस्ट के लिए भी सेम ही है, सिर्फ एक ही सिंगल ऑनलाइन एग्जाम होगा मेंस एग्जाम, उसके बाद इंटरव्यू होगा। यहाँ पे भी 2 एग्जाम्स नहीं है, सिर्फ एक ही एग्जाम है, उसके बाद डायरेक्ट इंटरव्यू होगा, ठीक है। अब देख लेते हैं ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज, उसके जो प्रिलिमिनरी एग्जाम होंगे वहां पे 2 सेक्शन में होंगे, रीजनिंग होगा और न्यूमेरिकल एबिलिटी रहेगा। 40 क्वेश्चन रीजनिंग से रहेगा, 40 क्वेश्चन न्यूमेरिकल एबिलिटी से रहेगा, उसमें मार्क्स भी 40 करके रहेगा, 40 मार्क्स फॉर रीजनिंग, 40 मार्क्स फॉर न्यूमेरिकल एबिलिटी, ठीक है। टोटल टाइम रहेगा आपका 45 मिनट और टोटल मार्क्स रहेगा 80 मार्क्स और क्वेश्चंस भी रहेंगे 80 मार्क्स, ठीक है। तो ये होगा ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज का प्रिलिमिनरी एग्जाम का, ठीक है। प्रिलिमिनरी एग्जाम का यही आपके पेपर्स रहेंगे। नेक्स्ट मेन एग्जाम में क्या रहेगा? ऑफिस असिस्टेंट के रीजनिंग रहेंगे 40 क्वेश्चंस 50 मार्क्स,
न्यूमेरिकल एबिलिटी 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स, जनरल अवेयरनेस 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, इंग्लिश लैंग्वेज या हिंदी लैंग्वेज, आप इंग्लिश भी ले सकते हैं और हिंदी भी ले सकते हैं, वहां पे भी रहेगा 40 क्वेश्चन और 40 मार्क्स। कंप्यूटर नॉलेज रहेगा, वहां पे भी रहेगा आपका 40 क्वेश्चन 20 मार्क्स। ठीक है, टोटल 2 आवर्स का एग्जाम होगा, टोटल मार्क्स रहेगा 200 और क्वेश्चंस भी रहेंगे 200। ठीक है, ये हो गया आपका ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज क्लर्क की लिए जो एग्जाम होगा उसका एग्जाम पैटर्न। नेक्स्ट देख ले, ऑफिसर स्केल 1 असिस्टेंट मैनेजर के लिए जो प्रिलिमिनरी एग्जाम होगा वो भी सेम ही रहेगा। वहां पे भी रीजनिंग 40 क्वेश्चन रहेंगे, 40 मार्क्स रहेंगे और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड प्रीलिम्स में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए भी 40 क्वेश्चंस और 40 मार्क्स रहेंगे। टोटल टाइम रहेगा आपका 45 मिनट्स और 80 क्वेश्चंस रहेंगे टोटल और 80 मार्क्स रहेगा। ठीक है, ये हो गया प्रीलिम्स। अब मेंस देख ले, मेंस में भी सेम ही है, रीजनिंग 40 क्वेश्चंस रहेंगे, 50 मार्क्स रहेंगे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में 40 क्वेश्चंस रहेंगे, 50 मार्क्स रहेंगे, जनरल अवेयरनेस में भी 40 क्वेश्चन रहेंगे, 40 मार्क्स रहेंगे, इंग्लिश लैंग्वेज या हिंदी लैंग्वेज जो भी आप चूज करें उसमें भी 40 क्वेश्चंस और 40 मार्क्स रहेंगे। कंप्यूटर नॉलेज में 40 क्वेश्चन और 20 मार्क्स रहेंगे, टोटल 200 मार्क्स रहेंगे, 200 क्वेश्चंस रहेंगे और 2 आवर्स का एग्जाम होगा। ठीक है, थर्ड देख ले, ऑफिसर स्केल 2 जनरल बैंकिंग ऑफिसर, इसके लिए सिर्फ सिंगल एक ऑनलाइन एग्जाम ही होगा, यहाँ पे प्रीलिम्स नहीं होगा, यहाँ पे सिर्फ एक ही मेंस एग्जाम होगा। इसके सेक्शंस देख लेते हैं कौन से कितने सेक्शंस में होंगे। पहला होगा रीजनिंग, रीजनिंग में 40 क्वेश्चंस रहेंगे 40 मार्क्स के। उसके बाद होगा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और डाटा इंटरप्रिटेशन रहेगा, उसमें 40 क्वेश्चंस रहेंगे और 40 मार्क्स रहेंगे उनमें। फाइनेंशियल अवेयरनेस रहेंगे, उनमें से 40 क्वेश्चन रहेंगे और 40 मार्क्स। इंग्लिश लैंग्वेज और हिंदी या हिंदी लैंग्वेज कोई भी ले सकते हैं, उसके लिए भी 40 क्वेश्चन रहेंगे और 40 मार्क्स रहेंगे। कंप्यूटर नॉलेज में भी 40 क्वेश्चंस 20 मार्क्स। ठीक है, तो कंप्यूटर नॉलेज में हम देख सकते हैं कि 40 क्वेश्चंस तो रहते हैं लेकिन मार्क्स 20 रहेगा। ठीक है, और प्रोफेशनल नॉलेज मतलब रेलेवेंट फील्ड, आप जिस फील्ड में हैं, अगर आप आईटी से हैं तो उस फील्ड में क्वेश्चन लेंगे आएंगे, अगर आप सीए में हैं तो वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो उस फील्ड से क्वेश्चन आएंगे। तो जिस भी फील्ड से आप दे रहे हैं, ये फॉर्म फिलअप किया है तो उसी फील्ड के रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, 40 क्वेश्चंस आएंगे, उसमें भी 40 मार्क्स आएंगे। तो टोटल जो टाइम ड्यूरेशन है वो 2 आवर्स 30 मिनट का होगा एग्जाम का टाइम, और मार्क्स रहेंगे 200 और क्वेश्चन रहेंगे 240। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज आपको देखनी है कि क्वेश्चन का जो क्वेश्चंस रहेंगे, टोटल क्वेश्चंस रहेंगे 240 लेकिन मार्क्स रहेंगे 200। ठीक है, अब ऑफिसर स्केल 3 जो सीनियर मैनेजर का पोस्ट है उसके लिए भी कोई प्रिलिमिनरी एग्जाम नहीं होगा, नो प्रीलिम्स। ठीक है, कोई प्रीलिम्स नहीं रहेगा, डायरेक्ट रहेगा, एक मेन एग्जाम रहेगा, सिंगल ऑनलाइन एग्जाम रहेगा, उसमें भी रीजनिंग रहेगा, उसमें 40 क्वेश्चन रहेंगे 50 मार्क्स के, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड डाटा इंटरप्रिटेशन रहेगा 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स, फाइनेंशियल अवेयरनेस 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, इंग्लिश लैंग्वेज और हिंदी लैंग्वेज 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स और कंप्यूटर नॉलेज 40 क्वेश्चन 20 मार्क्स। तो यहाँ पे एक चीज है, यहाँ पे अगर 200 क्वेश्चंस है तो 200 ही मार्क्स है। ठीक है, टोटल टाइम ड्यूरेशन रहेगा 2 आवर्स का। ठीक है, अब थोड़ा सिलेबस देख लें। ठीक है, तो सिलेबस सबका सेम ही रहेगा। रीजनिंग के लिए रहेगा सिलोजिज्म, इनइक्वालिटी, कोडिंग, डिकोडिंग, ये सब रहेंगे। ब्लड रिलेशन जो नॉर्मली रीजनिंग के रहते हैं सिलेबस वही रहेंगे। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में भी सेम ही, सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, नंबर सीरीज जो नॉर्मली क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में रहते हैं जो सिलेबस वही सिलेबस रहेगा। इंग्लिश लैंग्वेज में भी नॉर्मल जो दूसरे एग्जाम्स में रहते हैं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट, पैराजम्बल, फिल इन द ब्लैंक्स, वोकैबुलरी, ग्रामर, एक्टिव पैसिव वॉइस, ये सब कुछ रहेगा इंग्लिश लैंग्वेज में। ठीक है, जनरल अवेयरनेस में क्या क्या टॉपिक रहेंगे, इंडियन बैंकिंग सिस्टम, आरबीआई फंक्शन, मॉनेटरी पॉलिसी, बेसल नॉर्म, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लाइक नाबार्ड, सेबी, करंट अफेयर्स रहेंगे, नेशनल और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के, स्पोर्ट्स, अवार्ड्स, अपॉइंटमेंट्स, गवर्नमेंट स्कीम्स, कमिटीज। ठीक है, ये सब कुछ जियोग्राफी रहेगा। तो ये सब कुछ आ जाएंगे आपके जनरल अवेयरनेस में। कंप्यूटर नॉलेज में भी बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, एमएस वर्ड मतलब एमएस ऑफिस के सारे सब कुछ, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, इंटरनेट नेटवर्किंग, ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सब कुछ आ जाएगा आपके कंप्यूटर नॉलेज में। हिंदी लैंग्वेज के लिए भी है, यहाँ पे दिए गए है सिलेबस, ये भी आप देख सकते हैं।
फाइनेंशियल अवेयरनेस नॉर्मली ये सब ऑफिसर्स, ये सब ऑफिसर्स के लिए ये टॉपिक है। जैसे इंडियन इकोनॉमी, जीडीपी, इन्फ्लेशन, ये सब, यूनियन बजट, इकोनॉमिक सर्वे, कैपिटल, मनी मार्केट्स, बैंकिंग रिफॉर्म्स इन इंडिया, ये सब कुछ फाइनेंशियल अवेयरनेस में आ जाएंगे उसके सिलेबस में। और प्रोफेशनल नॉलेज, जो लोग आईटी ऑफिसर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, लॉ ऑफिसर, एग्रीकल्चर ऑफिसर, मार्केटिंग ऑफिसर, ट्रेजरी मैनेजर, इन सब पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे, उनके लिए भी उनके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे सिलेबस है। ये सिलेबस आप देख सकते हैं, ठीक है। वहां पे सब्जेक्ट नॉलेज का जो पोर्शन से जो क्वेश्चंस आएंगे वो यहीं से आएंगे, इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट अपडेट, अगर आप बिगिनर हैं या आपने अभी अभी अपने गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन स्टार्ट की है, तो आप निशांत ई एकेडमी का मिशन फाउंडेशन कोर्स ले सकते हैं, जहां आपको 0 से लेके इंडिया के टॉप गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करवाई जाएगी। और इनके फ्री डेमो सेशंस के लिए आप इनके ऐप निशांत ई एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। और इस कोर्स के रिगार्डिंग और अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पे आप हमें व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं। तो ऐसी इंपॉर्टेंट और वैल्यूएबल वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ वेरी नाइस डे। टेक केयर।